तो विधानसभा चुनाव का घमासान मध्य प्रदेश में आज सभी 230 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 61 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इसे लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। छत्तीसगढ़ में पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में अब 70 सीटों पर वोटिंग है। घमासान पूरे तरीके से तेज हो चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज चुनाव हो जाएंगे। 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में आज चुनाव होने जा रहे हैं 230 सीटों पर। जो समझते हैं कि मतदान का क्या महत्व है, वो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति मतदान करे। थैंक यू। तो आपको बता दें कि आखिरी तक, एक दिन पहले तक दिग्गज प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए थे छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। राहुल गांधी को भी आपने सुना, नरेंद्र मोदी को भी सुना और इतना ही नहीं, प्रचार प्रसार के साथ उन्होंने वोट करने की अपील भी की। करता हूं कि सबसे पहले वोट डालिए। प्रजातंत्र में वोट डालना धर्म है और मैंने अपने उस मताधिकार, उस धर्म का पालन किया है। सब आप समय से काफ़ी पहले आ गए थे, आपने वेट नहीं किया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि पहला वोट डालूंगा और ये वास्तव में कंपटीशन होना चाहिए। वोट पहले वोट, बाद में बाकी सारे काम करेंगे। अगर उसको कहा जाए कि पहले मतदान बाद में जलपान, तो इसी आधार पर मैंने पहला वोट डाला है। तो ये देखिए, हर कोई बस यही अपील करता नजर आ रहा है कि आप सबसे पहले वोट कीजिए क्योंकि एक एक वोट की बेहद कीमत होती है। कोई चुनाव जीत जाता है एक वोट से तो कोई चुनाव हार जाता है और इसलिए आप अपने वोट के महत्व को समझिए। वोट करने के लिए आप घरों से जरूर निकलिए। सबसे पहले आज अपने मत का प्रयोग कीजिए, उसके बाद सभी काम है। यही दिग्गज भी प्रचार प्रसार के साथ अपील करते नजर आए। जरा देखिए, जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है वो उंगली पर इंक लगी हुई निशान दिखाते नजर आ रहे हैं और ये वाकई में एक त्योहार है लोकतंत्र का। जरा देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। घमासान पूरे तरीके से है। अब हर कोई अपने मत का प्रयोग करके फैसला सुरक्षित रख लेगा, यानी कि सब कुछ साफ हो जाएगा और सारी तस्वीर जो है वो निकल कर आएगी 3 दिसंबर को, क्योंकि जिन जिन 5 राज्यों में चुनाव है सभी को करना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग आके बूथ पर आ गई थी, तो एक अपील थी लोगों से। कोशिश तो करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वोट करने का काम करने अपना, लेकिन लोगों की अपनी अपनी थोड़ी सी मजबूरियां होती है। जिस हिसाब से आना चाहें उस हिसाब से आए, लेकिन वोट जरूर दें। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वोट जरूर दें। मैम, आपका नाम? किरण माथुर। मेरी वाइफ है, इन्होंने उसके अलावा कुछ और आप क्या पूछना? सर वही यही वोट, आप अर्ली मॉर्निंग आए, वॉक करने से पहले आप वोट डालने आए हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत एक अनिवार्य सा काम है और ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और समय पे कर लेना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना जल्दी से मतदान का प्रतिशत जो है ज़्यादा हो। और थैंक यू सर। तो हर कोई चुनाव कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहा है और चुनाव में हर कोई जो अपनी कीमत समझता है वोट की, मत की, वो अपील भी करता नजर आ रहा है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कैंडिडेट हो या फिर कोई दिग्गज नेता हो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई, क्योंकि अब मौसम जो है वो ठंड का हो गया है। ठंड हो चुकी है हल्की हल्की और ऐसे में फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों से अपील कर रहे हैं जो थोड़े बिजी रहते हैं कामकाज में, उन्हें आज ये कहा जा रहा है कि आज सारे काम आप छोड़िए, सबसे पहले अपने मत का प्रयोग कीजिए और इस त्योहार में शामिल होइए, उसके बाद बाकी सारे काम। कहूंगा कि जब 82 साल की हमारी माता जी इस अवस्था में भी वोट डालने आ सकती हैं, तो हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए और निश्चित तौर पर वोट डालना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। अजय जैन। धन्यवाद।
तो ये नागरिक हैं अजय जैन। आपने सुना कि अगर मेरी माता जी इतनी वृद्धा अवस्था में भी, इस उम्र में भी अगर वोट कास्ट करने आ सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। यानी कि आप जरा समझिए कि अगर एक वोट की कीमत अगर ये बुजुर्ग महिला समझ सकती हैं तो फिर आप सोचिए कि आपके उस वोट की कीमत क्या होगी, क्योंकि एक वोट से सरकार बन भी सकती है और कोई हार भी सकता है, तो सरकार बनते बनते रह भी सकती है। और इसके कई उदाहरण हैं। राजस्थान में भी एक उदाहरण है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की बात कर लीजिए जो एक वोट से रह गए थे। इसके अलावा आप किसी अन्य कैंडिडेट्स की बात कर लीजिए, अन्य विधायकों की बात कर लीजिए, और ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। और इसलिए आप समझिए, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। फिलहाल आपको ये अपडेट कर दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश में आज पहले दफा 2023 के चुनाव 5 साल बाद होने जा रहे हैं, जो कि एक प्रक्रिया है 5 साल बाद की। तो मध्य प्रदेश में आज चुनाव सभी सीटों पर, 230 सीटों पर, और दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो हो रही है छत्तीसगढ़ में।